ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजा राम गुर्जर और बीवीजी के अधिकारियों की बातचीत के वीडियो के मामले में एसीबी की एफआईआर में आरएसएस प्रचारक निम्बाराम का नाम आते ही प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। कांग्रेस जहां बीजेपी और आरएसएस पर हमला करने का मौका नहीं चूक रही है, वहीं बीजेपी ने भी बचाव के साथ ही आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। कांग्रेस और बीजेपी की ओर से प्रेस वार्ता कर अपनी बात रखी गई है। इन सब के बीच बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया दिल्ली पहुंच गए हैं। पूनिया प्रदेश में जारी सियासी घटनाक्रमों पर आला कमान को अपडेट देंगे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पीसीसी में आयोजित प्रेस वार्ता में बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग भ्रष्टाचार में आंकड़ डूबे हुए हैं। बीजेपी और आरएसएस के लोग धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार करते हैं। ये लोग धर्म के नाम पर चंदा उगाते हैं और फिर बेईमानी करते हैं। अपने आप को ईमानदार, राष्ट्रवादी, राष्ट्र प्रेमी तथा अनुशासित कहने वाले इन भाजपा नेताओं का वास्तविक चेहरा जनता के सामने प्रकट हो गया है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए 2 करोड़ रुपए की जमीन 18 करोड़ रुपए में खरीदकर इन्होंने अपने भ्रष्टाचारी होने का एक और उदाहरण प्रस्तुत किया है। डोटासरा ने गहलोत सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की तारीफ की। बीबीजी कंपनी मामले में डोटासरा ने सरकार और एसीबी से मांग की है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। राष्ट्रवाद के आवरण में छुपे हुए इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर गिरफ्तार करना चाहिए। साथ ही ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए ताकि इनके वास्तविक चेहरे आम जनता के बीच उजागर हो सके। डोटासरा ने आगे कहा कि भाजपा और आरएसएस का चाल चरित्र चेहरा उजागर हो चुका है। ये लोग भ्रष्टाचार में आंकड़ डूबे हुए हैं। बीजेपी की ओर से एसीबी की कार्रवाई पर उठाए गए सवाल पर डोटासरा ने कहा कि एसीबी ने वीडियो की जांच के बाद मामला दर्ज किया है और एसीबी को किसी लाट साहब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी बड़ा अधिकारी हो अथवा कितने ही बड़े राजनीतिक रसूख रखता हो, यदि भ्रष्टाचार में सम्मिलित पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। एसीबी ने किसी घड़े के कहने पर ये कार्रवाई नहीं की है। एसीबी ने ये कार्रवाई नियम अनुसार की है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी 36 कौमों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। बीजेपी ने हमेशा धर्म की राजनीति की है। डोटासरा ने मोदी सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार किसान के मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना वैक्सीनेशन करने में फेल साबित हो रही है। बीजेपी हमेशा लोगों से लुभावने वादे कर चुनावी लड़ती है और चुनाव जीतने के बाद आरएसएस का एजेंडा लागू करने में जुट जाती है। वहीं एसीबी की एफआईआर में आरएसएस के प्रचारक निम्बाराम का नाम सामने आने के बाद बीजेपी भी आक्रामक हो गई है। बीजेपी की ओर से प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता की गई है। प्रेस वार्ता में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने गहलोत सरकार और एसीबी को जमकर घेरा। साथ ही सरकार के अधिकारियों को इशारों में हिदायत भी दे दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि गहलोत सरकार का राज अंधेर नगरी चौपट राज्य से कम नहीं है। गहलोत सरकार सरकारी एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर दिल्ली में बैठे अपने आकाओं को खुश करने का काम कर रही है। प्रदेश में एसीबी का पहला मामला होगा जिसमें ना तो कोई परिवादी है और ना ही पीड़ित। एक गुट रचित वीडियो के आधार पर राष्ट्रवादी संगठन को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। बीजेपी सरकार के इस कदम पर चुप बैठने वाली नहीं है। संसद से सड़क तक आंदोलन का बिगुल बजा दिया जाएगा। राजेंद्र राठौड़ ने कथित वीडियो को तेलंगाना एफएसएल लैब में भेजने पर भी सवाल उठाए हैं। राठौड़ ने एसीबी से सवाल किया है कि कथित वीडियो को सेंट्रल एफएसएल लैब क्यों नहीं भेजा गया। राठौड़ ने कहा, जब सरकार पर संकट आया था, जिस समय सरकार 5 सितारा होटल में कैद थी, तब भी ऑडियो वायरल हुए थे। एसीबी ने कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ भी मामले दर्ज किए थे। पूर्व डिप्टी सीएम और 16 विधायकों का नाम आया था, लेकिन फिर भी उन सभी मामलों को इसके इशारे पर वापस ले लिया गया। राजेंद्र राठौड़ ने आगे कहा कि कांग्रेस के विधायक ने कहा है कि उनके फोन टैप हो रहे हैं। कांग्रेस के विधायक भरत सिंह ने गहलोत सरकार के मंत्री प्रमोद जैन भाया पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है। राजेंद्र राठौड़ ने एकल पट्टा प्रकरण, ज्योति खंडेलवाल के ऑडियो और आईएएस निर्मला मीणा से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले के उदाहरण भी दिए हैं। राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश सरकार की ब्यूरोक्रेसी को इशारों में निशाने पर लिया और कहा है कि समय चक्र घूम रहा है, कानून के अनुसार काम करें, वरना आने वाला समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगा। पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कहा है कि सत्ता आती जाती रहती है, अधिकारी अपनी चाल नहीं बदले।
अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने की कोशिश में नहीं जुटे रहे। इस दौरान अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि जयपुर ग्रेटर के निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर के निलंबन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की जाएगी। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया दिल्ली दौरे पर है। पूनिया का भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। इनसे मुलाकात के दौरान पूनिया एसीबी फोन टैपिंग और उनके पुराने पत्र के वायरल होने के बारे में पूरी रिपोर्ट देंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।